एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज तक एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ड्रग्स केस में पकड़े गए ड्रग पेडलर जैक और केजे को साथ लेकर संपर्क को लेकर ये अहम कॉल डिटेल्स आज तक के हाथ लगी हैं। जी हां, इन कॉल रिकॉर्ड्स कॉल डिटेल्स के अनुसार सैमुअल मिरांडा दोनों ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था। 24 सितंबर से 17 मार्च के बीच केजे के साथ सैमुअल मिरांडा की बातचीत हुई थी और ये जो ड्रग्स ये साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि रिया संपर्क में थी, रिया का इनसे संबंध था। सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन कॉल डिटेल से ये सिद्ध हो रहा है कि सुशांत के घर तक इनके तार जुड़े हुए थे और रिया इनसे सीधे संपर्क में थी? अरविंद, मैं आपको बताऊं, सईद की आज तक के पास पूरी कॉल डिटेल है, सीडीआर है, जिसमें ये पता चलता है कि जो सुशांत के स्टाफ थे सैमुअल मिरांडा, उसके अलावा जो दीपेश सावंत थे, ये तमाम लोग जिन ड्रग पैडलर से जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, उसी से कनेक्टेड थी रिया चक्रवर्ती भी, शौविक चक्रवर्ती भी। बड़ा खुलासा यह है कि लगातार इनके बीच बातचीत होती रही, जिसमें ड्रग्स को लेकर खासतौर पर बात हुई। यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को फैसिलिटेटर दिखाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और शायद यही वजह है कि उनको लगातार जमानत नहीं मिल रही है, उसके पीछे ये कॉल डिटेल है। हम आपको जरा बिल्कुल ये दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, ये आज तक के पास ये पूरी कॉल डिटेल है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल है। ये इतनी लंबी कॉल डिटेल है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है। इस कॉल डिटेल में आज जो करमजीत नाम का शख्स है, वो लगातार शौविक से भी टच में रहता है, सैमुअल मिरांडा से भी टच में रहता है, वहीं लगातार इस पूरे ग्रुप को ड्रग्स सप्लाई करता था। तो ये जो पूरी कॉल डिटेल है, ये बड़ा खुलासा करती है, एक लार्ज स्केल पर इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करती है। और इसी आधार पर इन कॉल डिटेल से वो जो इस पूरे ड्रग्स रैकेट में जो बड़ी मछलियां हैं, जिनकी तरफ अभी सिर्फ इशारा हो रहा है, जिन पर हाथ नहीं जा पाए एनसीबी के, वहां तक भी पहुंचेंगे। और रिया और शौविक को लेकर अगर इन कॉल कनेक्शंस को हम देखें तो कितनी बुरी तरह से अब ये इनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जी देखिए, बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। और देखिए, पहले ही जिस दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन आज तक पर हमने बताया था कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को बताया था। और ये उसी के तहत ये कॉल डिटेल आज तक के हाथ लगी है। हम एक बार कैमरामैन संजय कहेंगे जरूर वो ये दिखाएं कि ये दस्तावेज है, ये कॉल सीडीआर है, जिसमें बकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुल 10 लोगों को रिया चक्रवर्ती समेत गिरफ्तार किया है और एक ड्रग्स सिंडिकेट के तौर पर दिखाया है। बकायदा कोर्ट की ऑर्डर में और रिमांड पेपर की कॉपी में यह बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए बकायदा अपने कार्ड से पेमेंट भी करती थी। हम दोबारा आपकी बात आते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि आखिर ये जो ड्रग्स कनेक्शन है, सारा के सारा रैकेट एक बहुत बड़ा, इन सभी लोगों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है और जो कॉल डिटेल्स इस वक्त अरविंद के हाथ में, उनके मोबाइल फोन में है, वो कैसे इस बात को और पुख्ता करती हैं कि रिया शौविक बुरी तरह से सिंडिकेट में पूरी तरह से थे। देखिए, रिया कैजान, अनुज केशवानी के कहने पर या उससे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जानकारी मिली थी, उसके बाद आज जो इस वक्त छापेमारी चल रही है मुंबई और गोवा में, वो ये सबसे बड़ा कनेक्शन यहीं पर है। रिया मंडली के खुलासे पर ड्रग्स तस्करों पर ये छापे पड़े जा रहे हैं। गोवा और मुंबई में ये छापे हैं। तो एनसीबी ने जो कई सारे ठिकानों पर छापे मारे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब इससे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जो वो लोग हैं, वो बॉलीवुड कनेक्शन है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या कबूलनामा किया था। वो सुशांत को ड्रग्स देती थी, शराब और सिगरेट पीने की बात भी उन्होंने मानी थी। सुशांत के लिए शौविक से वो ड्रग मंगवाती थी, ये बात भी वो मान चुकी थी। और सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतज़ाम वो करती थी। हाँ, रिया ने ये हमेशा ये कहा कि नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इंतज़ाम ज़रूर करती हूँ और वो इंतज़ाम भी मैं करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए। कैसे कैसे रिया पर शिकंजा कैसा है। 3 सबसे पहले गिरफ्तारियां हुई थी। पेडलर्स के कबूलनामे के बाद शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिया गिरफ्तार हुई थी। तो ये जो जितने पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, चाहे वो कैजान हो, मिरांडा हो,
वो सब बुरी तरह से यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनसे जो एनसीबी को जो जानकारी मिल रही है वो बहुत खतरनाक है, और वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उससे बॉलीवुड तक तार जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड के वो एक्टर उससे जुड़ रहे हैं जो जिनके नाम सामने आने अभी बाकी हैं, और जिनके जब नाम सामने आएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। बॉलीवुड में ड्रग्स का कितना ज़बरदस्त गहरा दलदल है ये जांच के बाद साफ होगा, और साफ होना शुरू हो चुका है। फिलहाल कुछ नाम सामने आ चुके हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डोजियर में दर्ज हैं, और एनसीबी नशे के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट चुकी है। रिया के जरिए बड़े बड़े नामों तक पहुंचने की अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।